Welcome SVPites to presentation on chapter number 10, How the Leaves Came Down, and this is part 3 of our presentation. So students, in our previous presentation, we had completed questions till A3, right? Now let's continue with A4, Learn Interesting Things, right? So इसमें हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं? एक टर्म होती है, एक वर्ड होता है मेटाफर, ओके? METAPHOR, मेटाफर. सो मेटाफर होता क्या है बेसिकली? जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो, दो ऐसी चीज़ें जो सेम नहीं होती, ओके? सो बोथ द थिंग्स आर अनलाइक, ओके? दैट मीन्स दोनों एक जैसी नहीं है. बट जब हम कंपेयर करते हैं तो कुछ वर्ड्स होते हैं कंपैरिजन के. फॉर एग्जांपल से लाइक. For example, he is like my brother, okay? Or my brother is like a monkey. So we don't use this word like or as जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं. बट स्टिल इनमें कुछ चीज़ कॉमन होती है, ठीक है? तो वो होता है मेटाफर. एग्जाम्पल क्या होता है मेटाफर का, दैट विल सी. अब बात आती है कि हम मेटाफर यूज़ क्यों करें, ज़रूरत क्या है मेटाफर की, राइट? सो मेटाफर हम यूज़ करते हैं टू ब्यूटिफाई लैंग्वेज. दैट मीन्स लैंग्वेज जो है वो और ज़्यादा अच्छी लगती है, सुंदर लगती है मेटाफर यूज़ करने पे. नंबर 1. नंबर 2, जब भी हम कोई आइडिया या जो कुछ विजुअल्स हम जो है वो कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेटाफर यूज़ करने से क्या होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है. एंड people understand it very well, okay? That is why we use metaphor. So what is a metaphor? A metaphor is used when you make a comparison, okay? COMPARISON, comparison. Comparison मतलब दो चीज़ों को कंपेयर करना, दो चीज़ों की तुलना करना. So we make a comparison between two unlike things. दो अलग अलग चीज़ों में जब हम कंपेयर करते हैं, but without using the words like or as. Okay, so we don't use words like or as, okay? They still have something in common, but still उनमें क्या है? Still मतलब तब भी, STILL, still means तब भी, but तब भी जो है उनमें कुछ कॉमन होता है, right? Okay, something in common. Common मतलब जो दोनों में है, right? Metaphor are used to beautify language, और metaphors use क्यों करते हैं हम? To beautify language, and also use visual elements to represent an idea. तो किसी भी आइडिया को विजुअली जो है रिप्रेजेंट करने के लिए, करेक्ट? ज़्यादा समझ में नहीं आया आपको? नो प्रॉब्लम. अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर, राइट? नाउ रीड दीज सेंटेंसेस एंड गेस व्हाट दे मीन. तो आपको क्या करना है? आपको रीड करना है. दीज सेंटेंसेस आपको पता है जो नीचे दिए हुए हैं वो सेंटेंसेस हैं, वाक्य. एंड गेस, GUESS, गेस व्हाट दे मीन, ओके? सो आपको क्या करना है? आपको गेस करना है. GUESS, गेस मतलब अनुमान लगाना. व्हाट दे मीन, कि इनका मतलब क्या है, राइट? सो द फर्स्ट वन इज द ऑडिटोरियम वॉज अ जू. ऑडिटोरियम क्या होता है? ऑडिटोरियम होता है लाइक अ सिनेमा हॉल, या एक ऐसी जगह जहाँ पे ऑडियंसेस बैठती हैं एंड जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल जहाँ पे कोई प्ले चल रहा हो, ओके? कोई नाटक चल रहा हो. सो ऑडिटोरियम, यू नो व्हाट इज ऑडिटोरियम, राइट? सो द ऑडिटोरियम वॉज अ जू. अब ऑडिटोरियम जो है वो यहाँ पे हमने किससे कंपेयर किया है? जू से. बट हमने ना तो लाइक वर्ड यूज़ किया ना एज वर्ड यूज़ किया. तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेटाफर. और मेटाफर में क्या होता है? एक्चुअली में ऑडिटोरियम जू है क्या? नहीं है, करेक्ट? बट कहने का मतलब क्या है कि ऑडिटोरियम में इतना हो हल्ला हो रहा था कि वो जू जैसा लग रहा था. मतलब फीलिंग ऐसी आई थी कि जैसे हम जू में आ गए हों, ओके? नाउ द नेक्स्ट वन, हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, ओके? हर वॉइस, ओके? वॉइस मीन्स आवाज़. हर किसके लिए यूज़ हुआ है? किसी गर्ल के लिए. सो हर वॉइस मतलब उसकी आवाज़, उसकी वॉइस वॉज म्यूजिक
टू हिज ईयर्स। यहाँ पे हिज किसके लिए यूज़ किया, किसी बॉय के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके कानों के लिए उसकी वॉइस जो है वो म्यूजिक थी। पॉसिबल है क्या, किसी की वॉइस म्यूजिक होती है क्या, नहीं होती है। बट दैट मीन्स हर वॉइस वॉज वेरी स्वीट टू हिज ईयर्स, मतलब उसको जो है उसकी वॉइस वो बड़ी अच्छी लगी। ओके, सो अगेन मेटाफर, यहाँ पे हमने वॉइस को किससे कंपेयर किया, म्यूजिक से। नाउ द थर्ड वन, व्हाट इज द थर्ड वन, द क्लासरूम वाज अ फ्रिज। क्लासरूम जो है वो क्या था, फ्रिज था। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, क्लासरूम इतना कोल्ड था लाइक अ फ्रिज, बट हमने लाइक वर्ड यूज नहीं किया, एज वर्ड यूज नहीं किया। तो इस मेटाफर में हमने किसको कंपेयर किया, क्लासरूम को फ्रिज से। क्यों कंपेयर किया, जस्ट टू कन्वे कि क्लासरूम बहुत ठंडा था भाई। ओके, सो इन द फर्स्ट सेंटेंस द ऑडिटोरियम इज कंपेयर टू जू बिकॉज, बट इज इट अ जू, नो, राइट, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, ऑडिटोरियम जो है वो जू नहीं है, करेक्ट। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से व्हाट दे मीन। अब आपको क्या करना है, आपको जो नीचे दिए हुए सेंटेंसेज हैं उनको रीड करना है और आपको ये कहना है, से मीन्स कहना या तो गेस करना है व्हाट दे मीन। ओके, माई फ्रेंड इज अ क्लाउन, ओके, CLOWN, क्लाउन, राइट। सो यू नो व्हाट इज अ क्लाउन, क्लाउन होता है जोकर। आपने सर्कस में देखा हो ना, बड़ी स्ट्रेंज सी एक यूनिफॉर्म या ड्रेस पहन के कोई जोकर जो है बच्चों को हंसाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड क्लाउन। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो मेरा फ्रेंड है ही इज़ वेरी फनी, वो जोकर जैसा है बिल्कुल। दैट डजेंट मीन कि वो सर्कस में क्लाउन के जैसा बिहेव करता है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस जो माई फ्रेंड है वो कोई जोकर है, राइट। सो वॉट इट मीन्स दैट माई फ्रेंड इज़ वेरी फनी। ओके, तो यहाँ पे हमने किसको कंपेयर किया, माई फ्रेंड को क्लाउन से। नेक्स्ट वन, everyone says my room is a pigsty. So everyone say my room is a pigsty. So pigsty क्या होता है, pigsty होता है PIG पिग, STY pigsty, जहाँ पे सुअर रहते हैं, जहाँ पे पिग्स रहते हैं। ओके, दिस इज अ प्लेस और स्मॉल बिल्डिंग वेयर पिग्स आर केप्ट, दैट इज कॉल्ड pigsty. तो अब हर कोई कहता है, एवरीवन सेज मीन्स, एवरीवन मीन्स हर कोई। ओके, सेज मतलब कहता है, तो हर कोई कहता है कि मेरा रूम, माई रूम मीन्स मेरा रूम, इज अ पिग्स्टाई, मेरा रूम जो है वो सुअरों के रहने की जगह है। पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, दैट माई रूम इज वेरी डर्टी। एवरीवन सेज दैट माई रूम इज वेरी डर्टी, इसका मतलब ये है। तो ये मेटाफर है, इसमें माई रूम इज कंपेयर्ड विद पिग्स्टाई। क्लियर। Now the next one, my grandmother has a heart of gold. मेरी जो ग्रैंड मदर है उनका जो हार्ट है, जो दिल है, वो किसका है, गोल्ड का। किसी आदमी का दिल, हार्ट आपने कभी गोल्ड का देखा है, नहीं है ना, पॉसिबल। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि वो बहुत काइंड है। ओके, जो माई ग्रैंड मदर है, शी इज़ वेरी काइंड। बट हमने क्या है, मेटाफर यूज़ किया, और मेटाफर यूज़ करने से क्या है, वो जो विजुअल जो इम्पैक्ट है, ओके, आइडिया का, आपको आपने देखा ना, उसमें चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल कोई बोले कि आपका रूम गंदा है, आपको मज़ा नहीं आएगा सुनने में। कोई बोले कि अरे भाई आपका रूम तो सुअर के बाड़े जैसा है, पिग्स्टाई जैसा है, तो अब आपको सुनने में मज़ा आया, राइट। सो इससे क्या है, लैंग्वेज ब्यूटीफाई हो जाती है। क्लियर। नाउ फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर्स इन द पोम। आपको पोम में जो है मेटाफर्स के एग्जाम्पल फाइंड करने हैं। तो एक एग्जाम्पल तो यही है, जो लीव्स है वो चिल्ड्रन से कंपेयर हुई है। ओके, then the next one, tree is compared with father. Clear. So ये two metaphors you can give example of. Now let's move further. Now we are going to create something. B1, you are familiar with homophones. Okay, now can you tell me what is homophones? So homophone is a word, listen to me carefully. Homophone is a word that is pronounced the same as other word, but that has a different spelling and meaning. So क्या होता है होमोफोन, होमोफोन में जो है दोनों वर्ड्स प्रोनाउंस जो करते हो ना आप, वो सेम तरीके से करते हो, बट दोनों की जो स्पेलिंग है और मीनिंग है वो अलग होता है। एग्जाम्पल है फ्लावर एंड फ्लोर।
ओके, फ्लावर मीन्स जो आपका फूल है, राइट, एंड फ्लोर मीन्स जो आटा है। तो दोनों होमोफोन्स हैं, साउंड सेम है, ओके, प्रोनाउंसिएशन सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों का, राइट, बट दोनों की स्पेलिंग अलग है और दोनों का मीनिंग अलग है। सो दैट इज होमोफोन। क्लियर? अब हम रीड करते हैं, इसमें एक और नया वर्ड है होमोनाइम्स। ओके, हम लोग रीड करेंगे होमोनाइम्स के बारे में। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट होमोनाइम्स। दे आर वर्ड्स। होमोनाइम्स क्या होते हैं? दे आर वर्ड्स विच साउंड द सेम। उनकी साउंड जो है वो सेम होती है। When spelt aloud, जब आप उनको जोर से स्पेल करते हो, बट मे हैव सेम और डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। ओके, बट दे मे हैव सेम और डिफरेंट स्पेलिंग। उनकी स्पेलिंग्स जो है वो या तो सेम हो सकती है या डिफरेंट हो सकती है, बट उनके मीनिंग अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हो गया बैंक, BANK, बैंक। तो एक बैंक तो होता है जहां पे हम हमारा पैसा रखते हैं। क्लियर? और एक बैंक होता है रिवर बैंक, जो नदी का किनारा होता है ना, उसको भी हम बैंक बोलते हैं, दैट इज रिवर बैंक वाला बैंक। दोनों की स्पेलिंग सेम है, BANK, बैंक, बट दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। ओके, सो दे आर होमोनाइम्स। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? अंडरलाइन द करेक्ट होमोनाइम्स इन द गिवन सेंटेंसेस। आपको जो है गिवन सेंटेंसेस में, मतलब जो दिए हुए सेंटेंसेस हैं, उसमें आपको अंडरलाइन करना है करेक्ट होमोनाइम्स। नंबर 1, लोला सेड। लोला क्या है? लोला इज अ नेम ऑफ अ गर्ल। क्लियर? लोला सेड दैट द मूवी शी सॉ लास्ट नाइट। लोला ने क्या कहा? दैट द मूवी शी सॉ, कि जो मूवी उसने देखी थी, ओके, SAW, सॉ, सॉ मीन्स देखा, SEEC, सी मीन्स देखना, और उसकी सेकेंड फॉर्म क्या है सी की? सॉ, देखा। तो लोला ने क्या कहा? दैट द मूवी शी सॉ, कि जो मूवी उसने देखी, ओके, लास्ट नाइट, पिछली रात को, वॉज ऑप्शन ए GREAT, ग्रेट, और GRATE, ग्रेट। दोनों की साउंड सेम है। GREAT, ग्रेट भी साउंड सेम है, एंड GRATE, ग्रेट, इसकी भी साउंड सेम है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ग्रेट मतलब महान, बहुत अच्छी। ओके, GREAT, ग्रेट। ओके, GREAT, ग्रेट मीन्स महान या बहुत अच्छी, एंड GRATE, ग्रेट। ग्रेट के आप दो मतलब निकाल सकते हैं, या तो किसी को इरिटेट करना, किसी को अनॉय करना, दैट मीन्स किसी को परेशान करना या तंग करना, या तो जो ग्रेटर होता है ना, जिसमें हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल से गाजर को जो है ग्रेट करते हैं, घिसते हैं, ओके, गाजर का हलवा बनाने के लिए, वो ग्रेट भी इसका मतलब होता है। सो नाउ यू नो व्हाट इज द करेक्ट वर्ड? GREAT, ग्रेट। द लोला सेड दैट द मूवी शी सॉ लास्ट नाइट वाज ग्रेट, GREAT। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, सैम वॉज इन अ बैड। सैम जो है वो वॉज इन अ बैड MOOD, मूड, और MOOD, मूड, when we went to his room. सो MOO, मुंह होता है, जो गाय है ना, गाय कौन सी साउंड निकालती है? मुंह। ओके, सो और दूसरा MOOD, मूड। मूड मतलब किसी का मूड खराब होना हो, तो ना मेरा मूड खराब है, तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? MOOD, मूड। Sam was in a bad mood, MOOD, when we went to his room. Number 3, the rain beat wildly on the windows. On the window, PAIN, pain, or PANE, pen. So PAIN, pain, and PANE, pain, दोनों का साउंड सेम है। दोनों का साउंड क्या है? पेन, PANE का भी एंड PAIN का भी। सो द रेन बीट वाइडली ऑन द विंडो। जो रेन है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से, वाइल्ड मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रही थी या हिट कर रही थी, किसको? विंडो पेन को, PANE, पेन। ओके, राइट। और पेन क्या होता है? PANE, पेन क्या होता है? जो खिड़की में आपका, जो विंडो में जो आप ग्लास लगाते हो ना, दैट इज कॉल्ड PANE, पेन। एंड PAIN, पेन क्या होता है? दुख, दर्द। क्लियर? Now the next one, number 4, the dash
ऑप्शन क्या है हमारे पास, WHICH विच और WITCH. नाउ यू लुक हियर, इसको क्या बोलते हैं हम, जादूगरनी, विच. और स्पेलिंग क्या होती है विच की, WITCH. एंड WHICH विच. ओके, WHICH विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी. तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट वर्ड यूज करेंगे हम, WITCH विच. ओके, विच इज द करेक्ट वर्ड, WITCH विच. विच मीन्स ये जादूगरनी. ओके, द विच फ्लू. ओके, FLY फ्लाई. फ्लाई मीन्स उड़ना. अब विच क्या है, ये ब्रूम के ऊपर बैठ के फ्लाई कर रही है ना. सो द विच, ओके, WITCH विच फ्लू ओवर. फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लू मीन्स उड़ी. किसके ऊपर से, ओवर मीन्स ऊपर से, WHALES वेल्स और WALES वेल्स. ओके, सो यहाँ पे WHALES वेल्स तो होता है फिश. ओके, आई मीन इट्स नॉट रियली फिश, बट वेल जो है एक मैमल होता है जो पानी में रहता है, बहुत बड़ी होती है, राइट, वेल. और एक है WALES वेल्स. वेल्स क्या है, एक प्लेस है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में. तो यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट वर्ड, द विच फ्लू ओवर वेल्स, WALES. ओके, इन द MOURNING मॉर्निंग और MORNING मॉर्निंग. ओके, तो MOURN मॉर्न. सो MOURNING मॉर्निंग का मतलब होता है दुखी या सैड. ओके, एंड MORNING मॉर्निंग तो पता ही है आपको, सुबह. तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या आएगा, MORNING मॉर्निंग. सो द विच, WITCH विच फ्लू ओवर वेल्स, WALES. ओके, इन द मॉर्निंग, MORNING, व्हेन द SUN और SON. यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सूरज वाला सन, SUN. व्हेन द सन वॉज हाई ऑन अ SUNDAE संडे और SUNDAY. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, SUNDAY, राइट. नाउ व्हाट इज SUNDAE, ये संडे का मतलब होता है डेजर्ट, आइसक्रीम जो फ्रूट्स के साथ मिक्स करके सर्व करते हैं, आपने सबने खाई होगी. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है SUNDAY. सो नाउ लेट अस रीड इट, द विच, WITCH विच फ्लू ओवर WALES वेल्स इन द मॉर्निंग, MORNING, व्हेन द सन, SUN, वॉज हाई ऑन अ संडे, SUNDAY. क्लियर. अब हम एक नेक्स्ट सेक्शन में जो है क्या करेंगे, हम जादू करेंगे. और क्या जादू करेंगे, जो नाउन्स होती हैं, यू नो व्हाट इज नाउन. नाउन इज बेसिकली नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग. सो जो नाउन है विच आर बेसिकली नेमिंग वर्ड्स. ओके, क्या है ये, नेमिंग वर्ड्स. इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इनको अब कन्वर्ट करेंगे एडजेक्टिव में. ओके, एंड जो अपना एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या होता है, दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके, ये क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. वो डिस्क्राइब करते हैं कि भाई कैसी चीज़ है. तो अभी हम क्या करेंगे, यू विल लर्न हाउ यू कैन चेंज. आप लर्न करेंगे, सीखेंगे हाउ यू कैन चेंज नाउन्स इनटू एडजेक्टिव्स. नाउन आप किस में कन्वर्ट करेंगे, एडजेक्टिव्स में. ठीक है. मेथड वन है, आप जो भी नाउन है ना उसमें LY ऐड कर दीजिए. ओके, और आपका जो है नाउन वो एडजेक्टिव में चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लव. नाउन क्या है, लव, LOVE, लव. लव मीन्स प्यार. और डिस्क्राइबिंग नाउन, अगर इसको जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होगा, प्यारा. ओके, लव मीन्स प्यार, जो नाउन है. ओके, नेमिंग वर्ड से. और इसका एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव होता क्या, डिस्क्राइबिंग वर्ड. फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई, डिस्क्राइब करिए मेरा भाई कैसा है, मेरा भाई प्यारा है. तो आपके ने क्या यूज़ किया, डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ किया आपने, प्यारा. तो प्यारा क्या है, एडजेक्टिव. और इंग्लिश में प्यारा को क्या बोलते हैं, लवली. तो लव से आपने क्या किया, LOVE, लव में आपने LY लगा दिया. देखिए LY लगा दिया तो क्या बन गया, लवली. लवली मीन्स प्यारा. सिमिलरली कावर्ड, COWARD, कावर्ड मतलब डरपोक. और इसमें आपने लगा दिया कावर्ड के आगे आपने LY लगा दिया, कावर्डली. तो कावर्डली मीन्स कायरता वाला काम. ओके, दैट इज कावर्डली.
देन ELDER एल्डर, एल्डर मतलब बड़े लोग, एंड ELDERLY एल्डरली, सो एल्डरली का मतलब हो गया बड़े लोग, बूढ़े लोग, ओके। नाउ COST कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स किसी भी चीज़ की कीमत, एंड COSTLY कॉस्टली, कॉस्टली मीन्स महंगा, क्लियर। सो हमने क्या किया, सिंपल जो भी नाउन थी उसमें हमने ly लगा दिया तो हमने एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। नाउ रिमेंबर नॉट ऑल द वर्ड्स दैट एंड्स इन ly आर एडजेक्टिव्स, ओके, मोस्ट आर एडवर्ब्स। तो हर कोई जो है जो ly से एंड हो रहा है वो एडजेक्टिव नहीं है, ज़्यादातर उनमें से क्या होता है, एडवर्ब होते हैं। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो वर्ड होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल ही सिंग्स लाउडली, तो यहाँ पे क्या है, लाउडली जो है वो क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ही सिंग्स लाउडली, यहाँ पे वर्ब क्या है, सिंग, और लाउडली जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है, गाने के तरीके को, ओके। नाउ मेथड 2, हाउ वी कन्वर्ट noun into adjectives, we add OUS after the noun। for example noun क्या है, danger, DANGER, danger मतलब खतरा, और खतरनाक, खतरनाक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। तो डेंजर के आगे आपने OUS लगा दिया तो क्या हो गया, डेंजरस, डेंजरस मीन्स खतरनाक। नाउ मिसचीफ, MISCHIEF, मिसचीफ मीन्स शैतान, एंड आपने यहाँ पे क्या किया, एफ को हटा के तो क्या कर दिया, एफ को हटा के तो आपने रख दिया वी, और आपने OUS ऐड कर दिया, सो हो गया मिसचीवियस। मिसचीवियस मतलब शरारती, नॉटी, ओके। नाउ MARVEL मार्वल, सो MARVEL मार्वल, मार्वल मीन्स अ पर्सन और थिंग दैट इज सरप्राइजिंग और अमेजिंग, ओके, एकदम जो बोलते हैं ना अद्भुत, अमेजिंग, ओके। सो मार्वल, और मार्वलस क्या होता है, मार्वलस होता है लाइक अमेजिंग थिंग, मार्वलस मीन्स वंडरफुल थिंग, ओके, आश्चर्यजनक एकदम, ओके। नेक्स्ट वन मिस्ट्री, MYSTERY, मिस्ट्री, MYSTERY, मिस्ट्री मीन्स रहस्य। तो यहाँ पे क्या है, y की जगह पे I लगा दिया हमने एंड देन OUS ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, मिस्टीरियस, ओके। मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमय, सो मिस्टीरियस मीन्स सीक्रेट, जो समझ नहीं आ रहा, रहस्य, ओके, विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमय, स्पेलिंग क्या है, MYSTEROUS, मिस्टीरियस, क्लियर। अब हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, वो है पॉजेसिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रॉबर्ट, और रॉबर्ट के ऊपर, सो रॉबर्ट के बाद में क्या है, एक एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है ऊपर, ओके, यू सी हियर दिस इज रॉबर्ट, एंड रॉबर्ट के ऊपर एपोस्ट्रॉफी एंड देन एस, सो ये क्या हो गया, रॉबर्ट्स। सो दिस इज रॉबर्ट्स बैग, आप इसको क्या रीड करेंगे, दिस इज रॉबर्ट्स बैग। इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो ऊपर हमने कॉमा जैसा लगाया है इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। सो ये क्या हुआ, दिस इज रॉबर्ट्स बैग, इसका मतलब हुआ ये रॉबर्ट का बैग है, ओके। हुज बैग, रॉबर्ट्स बैग। सिमिलरली दिस इज छायास बुक, ओके, छायास बुक, इसका मतलब है छाया की, तो बैग किसका, रॉबर्ट का, बॉक्स किसका, छाया का, क्लियर। सो हेयर the word Roberts is the possessive form of the name Robert। जो नेम है ना रॉबर्ट, उसका पॉजेसिव फॉर्म है रॉबर्ट्स। पॉजेसिव का मतलब होता है पॉजेस करना, रखना। सो इसको पॉजेसिव फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने पॉजेसिव फॉर्म यूज़ किया रॉबर्ट्स, मैसेज क्लियर हो गया भैया, जो भी चीज़ है, बैग किसका है, रॉबर्ट का। पॉजेसिव मतलब किसके पोजेशन में है, किसका है, रॉबर्ट का, ओके। सो दिस इज पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नेम रॉबर्ट, शोइंग दैट द बैग बिलोंग्स टू रॉबर्ट। और ये क्या शो कर रहा है कि बैग जो है वो रॉबर्ट को बिलोंग करता है, दैट मीन्स रॉबर्ट का बैग है। अब पॉजेसिव इज अ फॉर्म ऑफ द नाउन, अब पॉजेसिव जो है वो एक नाउन का फॉर्म है, मतलब एक तरीका है
दैट शोज, जो शो करता है ओनरशिप। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? ओनरशिप, मतलब इसका ओनर कौन है, मालिक कौन है। सिमिलरली वी कैन राइट वुमेन्स बैग, चिंग्स, सॉस एक्सेट्रा। तो इससे क्या पता चल गया, ये पॉजेसिव नाउन है कि सॉस किसका, चिंग्स का, बैग किसका है, वुमेन का। ओके, so this is possessive form. Clear? Now we will stop here. You go through the question answers on your own and learn all the difficult words. Thank you.